स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन, जो रामगढ़ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और ये पहला जो अधिवेशन हुआ है झारखंड में हुआ था। उस समय ये तत्कालीन बिहार में स्थित था। रामगढ़ जिला में हुआ था, रामगढ़ क्षेत्र में हुआ था। और इसकी जो तिथि थी 19 से 20 मार्च 1940 ईस्वी। तो आइए हम इसका आज पूरा डिटेल देख लेते हैं और इससे प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। तो शुरुआत करते हैं। रामगढ़ अधिवेशन झारखंड की धरती पर एक संपन्न होने वाला कांग्रेस का पहला एवं एकमात्र अधिवेशन 1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति तक था। 19 एवं 20 मार्च 1940 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INC का 53वां वार्षिक अधिवेशन हजारीबाग जिला अंतर्गत रामगढ़ में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक 1940 ईस्वी से लेकर यहाँ पर थोड़ा सा तकनीकी खराबी आ गई। तो देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे कांग्रेस के सबसे लंबे तक अध्यक्ष बने रहे। सबसे लंबे समय तक ये 1940 से लेकर 45 ईस्वी तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इन्होंने रामगढ़ अधिवेशन किया झारखंड में, क्योंकि 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो सका था। राजेंद्र प्रसाद को स्वागत अध्यक्ष बनाया गया था। रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए पलामू के अनेक टाना भगत पैदल चलकर रामगढ़ पहुँचे। इनमें प्रमुख थे लाला भगत, सीमा भगत, सोमा भगत, विश्वामित्र भगत और कबिया भगत। टाना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की, मतलब 400 रुपया दिए टाना भक्तों ने किन्हें? गांधी जी को। कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के लिए रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में दामोदर नदी के किनारे की भूमि के प्राकृतिक उतार चढ़ाव के मध्य विशाल पंडाल बनाया गया एवं उसे कलात्मक ढंग से सजाया गया। आवश्यक अभियंत्रण कार्य रामजी प्रसाद वर्मा की देखरेख में किया गया। बिजली का प्रबंध गया कॉटन मिल्स के मालिकों द्वारा किया गया। चरखा संघ के सचिव लक्ष्मी नारायण ने एक खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया। स्वागत समिति की ओर से बिहार की प्राचीन गरिमा पर केंद्रित एक स्मारिका प्रतिनिधियों के बीच वितरित की गई, जिसका संपादन जयचंद्र विद्या अलंकार ने किया था। इसी तरह बिहार की ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित चित्रावली भी प्रतिनिधियों के बीच वितरित की गई, जिसका चित्रांकन ईश्वरी प्रसाद वर्मा के निर्देशन में किया गया था। रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा द्वार रखा गया था और सभा स्थल का नाम रखा गया था मजहर उल हक के नाम पर मजहर नगर रखा गया था सभा स्थल का नाम। और जो प्रवेश द्वार था उसका नाम था बिरसा द्वार, बिरसा मुंडा के नाम पर। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। रामगढ़ अधिवेशन किंचित संक्षिप्त हो गया, क्योंकि 19 मार्च के 5:30 बजे संध्या में जब अधिवेशन शुरू ही होने वाला था कि इतने जोर की वर्षा हुई कि सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया हुआ पंडाल पानी से भर गया था। फिर भी कांग्रेस की कार्यवाही चलती रही। राजेंद्र प्रसाद ने स्वागत भाषण दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन आचार्य JB कृपलानी ने किया। मतदान द्वारा उसकी पुष्टि हुई। उसके बाद गांधी जी ने भाषण दिया, जिसमें रचनात्मक कार्यक्रम एवं अहिंसात्मक संघर्ष पर बल दिया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा, भारत को बिना उसकी इच्छा के ही लड़ाई में धकेल दिया गया है, मतलब विश्व युद्ध में धकेल दिया गया है। हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी को विजयी बनाकर
अपनी गुलामी की अवधि को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। 1937 के ईस्वी में अपने सहयोग के लिए जो अस्थायी हाथ बढ़ाया उसे युद्ध की घोषणा होते ही खींच लिया। अब हम असहयोग की दिशा में कदम बढ़ाना है। अब हमें असहयोग की दिशा में कदम बढ़ाना, मतलब यहाँ से डायरेक्ट असहयोग करना शुरू हो गया। अंग्रेज़ों को कोई सहयोग नहीं देना चाहते थे वो लोग। हमारे जो क्रांतिकारी, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अंग्रेज़ों को कोई सहयोग नहीं देना चाहते थे विश्व युद्ध में। रामगढ़ अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य बतलाया गया तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा देश का संविधान बनाने पर बल दिया गया। साथ ही देश की जनता से अपील की गई कि वह गांधी जी के नेतृत्व में भारी संघर्ष के लिए तैयार रहे। तो ये था कांग्रेस का 53वां और एकमात्र अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था 19 से 20 मार्च 1940 ईस्वी के बीच में। और इसमें जो मेन पॉइंट है ये सारा डिटेल में मैंने बता दी है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।